12 करोड़ का नीतीश ने इसमें से माल निकाल के ले गया, बेच दिया। 12 करोड़ का। 12 करोड़ आप देख सकते हैं स्थानीय ये हैं और कह रहे हैं नीतीश सरकार पे इनका डायरेक्ट आरोप है। जो 12 करोड़ का स्क्रैप यहाँ से नीतीश जी के राज में निकाल के मशीन को बेच दिया गया। 60 वर्ष से ऊपर माने बंद भेला भ गेलै। अब यहाँ भी कोई जलम ले तखने या खुल सके है ना, कम चांस किया है खुल। हम लोग आ चुके हैं अशोक पेपर मिल। पथ ये बोर्ड लगा हुआ है और ये मेरे सामने में अशोक पेपर मिल पे हम लोग पहुंच गए हैं। यही सामने से रास्ता अशोक पेपर मिल के तरफ जाता है और दिखाना चाहेंगे इसका लंबाई स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। 4 किलोमीटर में यह मिल फैला हुआ है। अभी इस मिल का अंदर का हम सारा मुआयना करेंगे। आप सामने देख रहे हैं यही अशोक पेपर मिल है। और चाचा की नाम है? रामश्रेष्ठ दास। कतऽ घर भेलै? बलहा घर भेलै। अहाँ के कहियो ज्ञान छै जे मतलब ये देखलिए कहियो खुलल बंदे बंदी देखे तऽ की अहाँ सब देखे छियै लोकल छियै एतऽ के कखनो स्क्रैपो सब एतऽ से उठि कऽ जाइत रहे छै चोरी छिपे? अब ओहिमे कहाँ देखे छियै अहाँ सब रहबे पर सब देखबे पर छियै। तऽ की अहाँ सब चाहे छियै जे ई मिल जे चालू भऽ जाए तऽ अगल बगल के गांव जे छै अच्छा रहते, खुशहाल हेतै, बहुत बढ़िया होतै, रोजगार मिलते। रोजगार मिलतै। आ बेला जे बैठल रहतै तो काज करतै। तऽ कतौ ने कतौ सरकार हमरा अहाँ के ई हाया घाट के अति पिछड़ित घोषित करे के लेल, बेरोजगार घोषित करे के लेल एहि एरिया के जे शान छलै पेपर मिल के आब नहीं छै, ओकरा समाप्त कऽ देल गेलै। तऽ की कखनो कखनो अहाँ सबके चाह जागैया जे खुले? अब यहाँ भी कोई जलम ले तखने या खुल सके है ना, कमे चांस किया है खुल सके। देखे छियै गार्जियन तुल छथिन, चाचा जी आ कहे छथिन कि यो एहन वीर बेटा हेतै तहने ई मिल आब खोलते, नहीं तो ई मिल संभव नहीं छै। एकर स्क्रैप कबाड़ बन चुकल छै। एहिमे जे गार्ड सब छै वो खुलेआम लूट खसोट मचबे पर लागल रहे छै। एकरा संरक्षण करे के बदला में एहि मिल के बर्बाद। अभी हम आ चुके हैं अशोक पेपर मिल जो हायाघाट क्षेत्र में पड़ता है और आपको दिखाएंगे जो इतने बड़े क्षेत्र में यह मिल कभी इतिहास में नाम इसका दर्ज था। इसका अखबार था जिससे लाखों लोगों को रोजगार यहाँ पे उत्पन्न था, रोजगार मिला हुआ था, लाखों लोगों का घर परिवार चलता था। तो आप सभी को आज हम जो आए हैं अशोक पेपर मिल दिखवाने, तो देखेंगे हमारे साथ लड़के सब हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपना मस्ती में खेल रहे हैं यहाँ पे। और अंदर भी ले जाके हम दिखाएंगे जो अंदर की क्या स्थिति है। तो आप लोग आइए और देखिए, अंदर ले जाते हैं अंदर की स्थिति क्या है, पूरा आप लोगों को अंदर से दिखाएंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग जो किस तरह से हमारा अशोक पेपर मिल को बर्बाद कर दिया गया। हम लोग आ चुके हैं अब अशोक पेपर मिल के कैंपस में हैं और हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय हैं जो बुजुर्ग हैं, काफी कम से कम 65 प्लस इनका एज होगा। आप देखेंगे और हम जानेंगे चाचा जी से जो कब से अशोक पेपर मिल बंद है और जब चलता था तो इसका क्या रुतबा था। सबसे पहले आप सभी आदमी को स्वागत है हमारे जानकी न्यूज में। बाबा कहिए, पहले ये कितना दिन पहले यह चालू था यह अशोक पेपर मिल? 60 वर्ष से ऊपर माने बंद भेला भ गेलै। 60 बरस से ऊपर बंद भेला भ गेलै। एकरा बंद भेला के बाद कोनो तरह के सरकार के तरफ से प्रयास नहीं कैल गेलै जे फिर चालू हुए? नहीं, तो एगो गोधा नाम के एले ना, वो थोड़े दिन सामान उमान यहाँ से ढो के लग गए। थोड़े दिन झूठ मूठ के आदमी सबके देखा उखा के 9-11 पार है। 12 करोड़ का नीतीश ने इसमें से माल निकाल के ले गया, बेच दिया। 12 करोड़ का। 12 करोड़ आप देख सकते हैं स्थानीय ये हैं और कह रहे हैं नीतीश सरकार पे इनका डायरेक्ट आरोप है। जो 12 करोड़ का स्क्रैप यहाँ से नीतीश जी के राज में निकाल के मशीन को बेच दिया गया। एक चीज बतलाइए, यह कितना एकड़ में फैला होगा अशोक पेपर मिल? ये 450 एकड़ में। नहीं, बेसी है। 450 एकड़ से बेसी है। कितने? 800 एकड़ है।
800 एकड़। हाँ हाँ 800 एकड़ में लमसम यह अशोक पेपर मिल यहाँ पे फैला हुआ है। इसका एक इतिहास हुआ करता था। जब यह अशोक पेपर मिल चालू था तो यहाँ के अगल बगल के गांवों में रोजगार था। लोग जो थे नौजवान थे, अगल बगल में काफी संख्या में दुकान था, लेबर के काम इसमें करते थे। विभिन्न तरह से यहाँ का पेपर जो था सो और भी स्टेट में जाने का काम करता था। तो अभी हम लोग कैंपस में आए हैं और अब अंदर का हम दिखाएंगे जो अंदर के स्थिति क्या है। आइए थोड़ा। लेकिन अकर छे जावे थाना वाला नहीं कहत। हाँ आवे थाना प्रभारी के नंबर दिए। लो तो मोबाइल लो, मोबाइल लो। देखेंगे जो हम अंदर आ चुके हैं और यहीं से स्क्रैप सब दिखना चालू हो चुका है और देखेंगे जो किस हिसाब से स्क्रैप खराब हो चुका है, नष्ट हो चुका है। और पता चला है यहाँ पे जी यह जो अशोक पेपर मिल कैंपस है ये करीब 550 एकड़ में, कई लोग कहते हैं 800 एकड़ में भी, कई 450 एकड़ में भी कहते हैं। लेकिन अंदर से अभी सुरक्षा गार्ड से पता चला है कि 550 एकड़ में यह अशोक पेपर मिल फैला हुआ है और बरसों से इसको सरकार से कई विवाद चल रहा है। इस कंपनी का किसी तरह का लिटिगेशन है जिसके कारण कई बार यह शुरू होने के कगार पे हुआ आया। कितने बार इसको खोलने को लेकर चर्चा भी किया गया, लेकिन प्रयास इस नीतीश कुमार जी के सरकार में कभी नहीं किया गया इस चीनी मिल को। अभी जब हम आए हैं इस कैंपस में तो कहा जो थाना प्रभारी जो यहाँ के हैं हायाघाट के, उन्होंने अंदर की कवरेजिंग करने से पे बैन लगा चुके हैं। अंदर आप नहीं जा सकते हैं, आप बाहर से ही कर सकते हैं। इससे साफ आप समझ सकते हैं कि इस चीनी मिल को सरकार ने जिस तरह से बंद किया उसी तरह से इस अशोक पेपर मिल को भी बंद करके यहाँ के अगल बगल क्षेत्र के लाखों लोगों को रोजगार छीनने का काम किया और इस चीनी मिल को बंद करके यहाँ का जो एरिया विकसित था उसको कहीं ना कहीं गर्त में मिलाने का काम किया है। तो अभी आपको और दिखाएंगे और थाना प्रभारी महोदय जब हमको आदेश दे देंगे उसके बाद यहाँ के जो सुरक्षा गार्ड हैं वो बोले हैं जो अंदर में ले जाके आपको कवरेजिंग करवाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। पता चला है जो चौकीदार साहब रहते हैं गेट पे उनसे बात करके अब पुनः हम आप लोगों को यदि बात हो जाता है तो हम दिखाएंगे। अन्यथा आप लोग हमारे चैनल जानकी न्यूज को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में मिथिलांचल के जितने बंद पड़े उद्योग धंधा है सभी पे जाके जानकी न्यूज के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।